हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पावर बीआई के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सवाल ये आता है कि रिपोर्ट बनाने के बाद उसका क्या करना है। क्या रिपोर्ट सिर्फ पावर बीआई डेस्कटॉप में ही रहेगी या कंपनी के मैनेजर्स और एम्प्लॉयज भी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम पब्लिशिंग कहते हैं। इस मॉड्यूल में हम पब्लिश रिपोर्ट, वर्क स्पेसेस, एप्स, शेड्यूल रिफ्रेश, गेटवे और शेयरिंग रिपोर्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये सारे फीचर्स पावर बीआई को एक कंप्लीट बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जहां रिपोर्ट सिर्फ क्रिएट नहीं होती बल्कि सिक्योरली शेयर और मेंटेन भी की जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पब्लिशिंग? सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिशिंग होता क्या है। जब हम पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट बना लेते हैं, तो वो सिर्फ हमारे कंप्यूटर पर होती है। अगर हमें उस रिपोर्ट को ऑनलाइन अवेलेबल करना है और दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करना है, तो हमें उसे पावर बीआई सर्विस में पब्लिश करना पड़ता है। पब्लिशिंग का मतलब है रिपोर्ट को क्लाउड पर अपलोड करना, ताकि ऑथराइज्ड यूजर्स उसे कहीं से भी एक्सेस कर सके। ये कोलैबोरेशन और बिजनेस डिसीजन मेकिंग को बहुत इजी बना देता है। अब बात करते हैं पब्लिश रिपोर्ट की। पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद हम पब्लिश बटन पर क्लिक करके उस रिपोर्ट को पावर बीआई सर्विस में अपलोड करते हैं। पब्लिश होने के बाद रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। ऑथराइज्ड यूजर्स उसे ब्राउजर या पावर बीआई मोबाइल ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में पब्लिश रिपोर्ट का मतलब है डेस्कटॉप से क्लाउड तक रिपोर्ट को अपलोड करना। अब देखते हैं वर्क स्पेसेस। वर्क स्पेस एक शेयर्ड वर्किंग एरिया होता है, जहां रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स, डेटा सेट्स और डेटा फ्लोस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर एक प्रोजेक्ट पर मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं, तो सभी एक ही वर्क स्पेस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। वर्क स्पेस की हेल्प से हम यूजर परमिशंस भी मैनेज कर सकते हैं, यानी कौन रिपोर्ट एडिट करेगा, कौन सिर्फ व्यू करेगा और कौन पब्लिश करेगा। ये सब वर्क स्पेस के थ्रू कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं ऐप्स की। ऐप्स का यूज बिजनेस यूजर्स के लिए रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स को एक ऑर्गेनाइज्ड पैकेज के फॉर्म में शेयर करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट के लिए अलग रिपोर्ट्स हैं। उन सभी रिपोर्ट्स को एक ऐप के थ्रू पब्लिश किया जा सकता है। इसे एंड यूजर्स को सिर्फ एक ही जगह पर सारी रिलेटेड रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। ऐप्स रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन को इजी और प्रोफेशनल बना देते हैं। अब समझते हैं शेड्यूल रिफ्रेश। बिजनेस डेटा रोज चेंज होता रहता है। अगर हर बार रिपोर्ट मैनुअली रिफ्रेश करनी पड़े तो बहुत टाइम लगेगा। शेड्यूल रिफ्रेश की हेल्प से पावर बीआई ऑटोमेटिकली फिक्स टाइम पर डेटा रिफ्रेश कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हर सुबह 8 बजे या हर 2 घंटे में। इससे डैशबोर्ड्स हमेशा अपडेटेड रहते हैं और यूजर्स को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखते हैं गेटवे। कभी कभी कंपनी का डेटा क्लाउड में नहीं होता, बल्कि ऑफिस के लोकल सर्वर या ऑन प्रेमाइसेस डेटाबेस में होता है। पावर बीआई सर्विस डायरेक्टली उस लोकल डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गेटवे यूज किया जाता है। गेटवे एक सिक्योर ब्रिज की तरह काम करता है, जो पावर बीआई सर्विस और लोकल डेटा सोर्स के बीच कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। इसकी हेल्प से शेड्यूल रिफ्रेश भी प्रॉपरली वर्क करता है। अब बात करते हैं शेयरिंग रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद हमें उसे बिजनेस यूजर्स के साथ शेयर भी करना होता है। पावर बीआई में हम स्पेसिफिक यूजर्स या ग्रुप्स को रिपोर्ट एक्सेस दे सकते हैं। साथ ही हम परमिशंस भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कोई यूजर सिर्फ रिपोर्ट देख सकता है या कोई एडिट भी कर सकता है। इससे कोलैबोरेशन इम्प्रूव होता है और डेटा सिक्योरिटी भी मेंटेन रहती है। अब पूरा पब्लिशिंग वर्कफ्लो देखते हैं। सबसे पहले हम पावर बीआई डेस्कटॉप में रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स को पावर बीआई सर्विस में पब्लिश करते हैं। फिर शेड्यूल रिफ्रेश कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे। अगर लोकल डेटा सोर्स है तो गेटवे कॉन्फ़िगर करते हैं और फाइनली रिपोर्ट को ऑथराइज्ड यूजर्स के साथ शेयर कर देते हैं। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। तो चलिए इस मॉडल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करते हैं। पब्लिशिंग रिपोर्ट को ऑनलाइन अवेलेबल बनाता है। वर्क स्पेसेस टीम कोलैबोरेशन के लिए यूज होते हैं।
एप्स रिपोर्ट्स को बिजनेस यूजर्स तक ऑर्गेनाइज्ड वे में पहुंचाता है। शेड्यूल रिफ्रेश डैशबोर्ड्स को ऑटोमेटिकली अपडेट रखता है। गेटवे लोकल डेटा सोर्सेस को सिक्योरली कनेक्ट करता है और शेयरिंग रिपोर्ट्स ऑथराइज्ड यूजर्स के साथ सिक्योर कोलैबोरेशन इनेबल करता है। ये सारे फीचर्स मिलकर पावर बीआई को एक कंप्लीट एंटरप्राइज रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बनाते हैं। कांग्रेचुलेशंस, आपने पावर बीआई का कंप्लीट थ्योरेटिकल जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आपको पावर बीआई के बेसिक से लेकर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, सिक्योरिटी और पब्लिशिंग तक की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन याद रखिए, एक पावर बीआई डेवलपर सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं जानता, बल्कि उन्हें रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में अप्लाई भी करता है। हमारे अपकमिंग प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स में हम पावर बीआई डेस्कटॉप से रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, पावर बीआई सर्विस में वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे, शेड्यूल रिफ्रेश कॉन्फ़िगर करेंगे, गेटवे का रोल समझेंगे और रिपोर्ट्स को सिक्योरिटी शेयर करना भी सीखेंगे। इसके बाद हम कंप्लीट एचआर एनालिटिक्स डैशबोर्ड प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, जहां आप एंड टू एंड पावर बीआई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट का रियल एक्सपीरियंस लेंगे। अगर आपको ये कंप्लीट पावर बीआई थ्योरी सीरीज हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रैक्टिकल सेशन और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स आपसे मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में। हैप्पी लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।